जब भी हेल्दी रहने की बात आती है तो हमारा सबसे पहला जो ध्यान है वो हमारे फल की तरफ जाता है कि हम जो भी सीजनल फल हमारे आसपास अवेलेबल हैं उन्हें खाना शुरू कर दें और हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि इनमें मौजूद जो पोषक तत्व हैं उनकी ज़रूरत हमारे शरीर को है और फल खाने से वो सभी हमें मिल जाते हैं। लेकिन आजकल पिछले कुछ समय से ऐसी बहुत सारी रिसर्च सामने आई है कि कई बार केला खाने से, सेब खाने से, संतरा खाने से भी लोग बीमार हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है कि फल खाने से ही बीमार हो रहे हैं? हम फल को हेल्दी की श्रेणी में यानी कि स्वास्थ्य की श्रेणी में सबसे ऊपर रखते हैं और अगर यही हमें बीमार करने लग जाएंगे तो फिर हम हेल्दी कैसे रहेंगे? इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका सतर्क रहना। आज की जो वीडियो है वो आपको अवेयर करने के लिए है। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में बहुत ऐसे फल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिनका सीजन नहीं होता है, यानी कि इस समय पर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में आपको देखने के लिए मिलता है और आप उसे देखकर, क्योंकि वो आपका फेवरेट है इसलिए हर सीजन में उसको खाते हैं, पर शरीर की प्रकृति उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। ये भी एक कारण होता है उस फल का शरीर में उस समय पर ना पचना और उससे आपको बीमार होना। आज हम बहुत ऐसी बातें फल से जुड़ी हुई आपको बताने वाले हैं जो कि आपको अवेयर करेंगी और आपको निरोगी बनाने में मदद करेंगी। सही समय पर कौन सा फल कैसे चुनाव करें, कैसा होना चाहिए, किन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप इन फल से होने वाली समस्याओं से बच सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। आपने देखा है मार्केट में सेब अब हर मौसम में आपको देखने के लिए मिल जाता है। कुछ लोग अपना पैसा कमाने के लिए इसे मार्केट में हर सीजन में अवेलेबल रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसका कोई सीजन नहीं होता, कोल्ड स्टोर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है हमें नहीं पता होता, लेकिन मार्केट में हमें देखने के लिए मिलता है तो हम खरीद कर लेकर के आ जाते हैं। उनमें कई बार आपने देखा होगा बहुत चमकीला सेब आपको देखने के लिए मिलता है, एकदम चमकदार। आपको देखने में लगता है, हमारी आदत है जो हमारी आंखों को भाता है वही हमें भाता है। हमें देखने में अच्छा लग गया कि ये वाह बहुत चमकीला फल है, एकदम अच्छा सा है, इसको खरीद लेते हैं। लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, ये बहुत पुरानी कहावत है और इसे यहाँ अप्लाई करने की ज़रूरत है। आपको जब भी आप फल खरीदें, चाहे आप सेब खरीदें, चाहे आप कोई भी फल खरीदें, अगर वो बहुत ज़्यादा चमकीला है तो एक बार रुक कर ये ज़रूर सोचें कि ऐसी क्या चीज़ है कि नेचुरल चीज़ से भी अलग इसका कलर दिख रहा है, तो आप उसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, उसको कोशिश करें आइडेंटिफाई करने की कि उस पर किसी तरह की ऐसी चीज़ का प्रयोग तो नहीं किया गया जो उसको चमकीला बनाने में मदद कर रही है। तो ऐसे ही फल आजकल सेब आपको मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। तो जब भी आप सेब खरीदते हैं तो आप सेब को छू कर देखें, अगर वो अत्यधिक चिकना है ऊपर से तो आप उस सेब को बिल्कुल ना खरीदें। ऐसे सेब पर अक्सर वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि उसे चमकीला बनाती है और ये वैक्स हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। ये हमारी आंतों में, हमारी नसों में जम जाती है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करती है, शरीर में ब्लॉकेज आता है इससे। इसके अलावा ये कैंसर कारक भी होती है। तो इसलिए जिन फलों को खाकर हम हेल्थ खरीद रहे हैं वो हमें बीमार ना करें, इसलिए अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी फल खरीदें या खासकर सेब खरीदें, अगर वो बहुत चमकीला है तो उसे पहले हाथ से छूकर देखें कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई चिकना पदार्थ तो नहीं लगा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चिकना लग रहा है तो ऐसे फल को ना खरीदें। कई बार आपने खरीद लिया है तो फिर ऐसे में अब क्या करें? अपने घर लेकर के आएं और खाने का सोडा 1 लीटर पानी में घोल दें, या फिर सेब के सिरके को भी आप पानी के अंदर घोल सकते हैं। सेब का सिरका आसानी से मार्केट में मिल जाता है, विनेगर जो होता है, तो आप उसको डाल दीजिएगा। उसको हल्का सा गुनगुना कीजिए। गुनगुना करने के बाद सेब को उसके अंदर डाल दीजिए मात्र 5-7 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, उसके ऊपर जो मोम होता है ना वो पिघल जाएगा। आप उसको बाहर निकालिए, कपड़े से पोंछ कर फिर इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपको इसके नुकसान कम मिलेंगे। ये तो हो गया पहली चीज़। दूसरा, कई बार मार्केट में हमने देखा है एकदम ग्रीन कलर का जो है आपका केला होता है और वो आपको बेच दिया जाता है। कई जगह से आपने देखा पीला है, कई जगह से ग्रीन कलर का हरे रंग का है। ऐसे केले को ज़बरदस्ती तोड़कर पकाया जाता है और ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको पहचान करनी है कि सही केला कौन सा है तो हमेशा डंठल से पहचान करें। अगर केले का डंठल ग्रीन है और बाकी केला जो है वो आपका येलो है यानी कि पीला पड़ गया है, तो ऐसे केले को बिल्कुल ना खरीदें। ऐसे केले को जो है कार्बेट लगाकर, अलग अलग तरीके के रासायन चीज़ें लगा करके पकाया जाता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो जब भी आप केला खरीदें इस बात का ध्यान रखें कि वो चित्तीदार हो, छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं उस पर और उसका डंठल भी पीला होता है।
ऐसा केला आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कई बार आपने देखा होगा संतरा भी मार्केट में आता है और कुछ संतरे ऐसे होते हैं जब आप उसे खाते हैं तो बहुत ज्यादा कसैले या फिर आपको अलग से कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि इसमें अंदर से दवाई जैसी स्मेल आ रही है। कई बार सेब के अंदर से भी आती है। तो अगर आपको खाते समय ऐसा फील हो रहा है कि इसमें से दवाई जैसी स्मेल आ रही है तो उसे बिल्कुल भी ना खाएं। कई बार पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते समय ऐसी चीजें उस पर चली जाती हैं, ऐसा छिड़काव कर दिया जाता है जो कि अंदर तक उसके अंदर चला जाता है, उसकी स्मेल रह जाती है और उसकी वो जो आप कह सकते हैं जो उसके नुकसान है वो भी फल के अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको फल से किसी भी तरह की कोई स्मेल आ रही है, दवाई जैसी स्मेल आ रही है, तो ऐसे फल को बिल्कुल भी ना खाएं। वो फल आपको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा अक्सर फल खाने के बाद ही तुरंत थोड़ी देर के बाद उल्टी, उबकाई, मन खराब होना, सर में दर्द होना, माइग्रेन स्टार्ट हो जाना, इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं। ऐसा तभी होता है जब फल पर बहुत ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग किया गया हो या फिर फल पर किसी भी तरीके से अननेचुरल तरीके से अगर उसको पकाया गया है। तो आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर इनका ध्यान रखते हैं तो एक अच्छा सुरक्षित फल अपने घर में लेकर के आते हैं। जब भी कोई फल मार्केट से लाते हैं हमेशा कोशिश करें सीजनल फल खरीदें, क्योंकि सीजनल फल क्या होता है, सस्ते रेट में कम दाम पर आपको मिलता है। तो ये जो है इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये मार्केट में पूरे तरीके से आता है, सीजन होता है इसका। तो उस समय पर किसी को भी गड़बड़ करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी प्रकृति उसको दे रही है। पर अगर किसी चीज का मौसम नहीं है, उस फल को आप ले रहे हैं, तो उसमें जरूर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उस समय पर उस फल की ज्यादातर मांग होती है, मार्केट में उसके प्राइस बढ़े हुए होते हैं और ऐसे में उसमें गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं तो वैसे यही सजेस्ट करूंगी कि आपके आसपास के एरिया में ये देखें कि किस समय पर कौन सा फल चलता है। आप नेट पर भी आजकल सर्च कर सकते हैं, आपको ये पता चल जाएगा आपके आसपास कौन सा ऐसा फल है जो इस समय पर आ रहा है। बस उसी फल को खाएं, चाहे वो चीकू का मौसम हो, सिंघाड़े का मौसम हो, आम का मौसम हो, केले का मौसम हो। केला तो वैसे 12 मासी होता है, हमेशा ही मिलता है, लेकिन बस उसको लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वो एकदम हरा ना हो, अच्छे से पका हुआ हो। बाकी जितने भी फल हैं उन सबको आप सीजन के हिसाब से खाएं। परम पूज्य राजीव दीक्षित जी कहा करते थे कि फल सबसे अच्छा वही होता है और सब्जी सबसे अच्छी वही होती है जो आपके आसपास की मंडी में सबसे सस्ते दाम पर मिलती है। तो उनकी इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो कुछ ऐसी बातें हमें बता करके गए हैं जो कि हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाले निरोगी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें धीरे धीरे करके अपनी दिनचर्या में जरूर ऐड करना चाहिए। उनमें से ही ये 2 बातें मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रही हूँ कि सब्जी और फल वही खरीदें जो आपके सीजन के हैं, मार्केट में आसानी से सस्ते दाम पर मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसे फलों में और सब्जियों में गड़बड़ होने की जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। जब भी फल और सब्जी अपने घर पर लेकर के आएं, उसे सिरके के पानी से, खाने के सोडे के पानी से या हल्के गुनगुने पानी से ही जरूर धुलें, या फिर पानी के अंदर उसको 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें, जिससे कि उसके अंदर जो भी गर्मी है, जो कि मतलब दवाइयों की गर्मी है, वो निकल जाए और आपको उसके नुकसान ना हो। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी लोग इन बातों का ध्यान रख सकें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।